झारखंड की जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो भाषा विवाद को जन्म दे करके उस पर अपनी राजनीतिक नैया पार करने की कोशिश है। झारखंड के ही एक मंत्री द्वारा कि कमाइए खाइए बिहारियों को, लेकिन यहाँ पे अधिकार मत जमाइए, इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, जो मंत्री अभी इस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, जब संयुक्त बिहार था तो भी वो यही भाषा का प्रयोग करते हैं। जी नमस्कार, मैं हूं सिंह आदर्श और मेरे साथ आप देख रहे हैं बिहारी करेजा। आज बिहारी करेजा पे एक खास मेहमान है, झारखंड से है। झारखंड भाजपा के पूर्व अध्यक्ष एवं पूर्व सांसद डॉक्टर रविंद्र कुमार राय जी। सर, सबसे पहले तो स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके इस पोर्टल को, इस समाचार के प्रयास को कि आपने बिहारी करेजा के नाम पर आपने जो दर्द और दिल को छूने की कोशिश किया है और प्रयास कर रहे होंगे, इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। झारखंड में सर भाषा विवाद बढ़ते जा रहा है, लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा है और सरकार, जो मौजूदा सरकार है, उसका भी स्टैंड क्लियर नहीं लग रहा है। कभी पक्ष में कभी विपक्ष में, क्या कुछ चल रहा है? कि वैसे जब भी सियासत ने भाषा का सियासी उपयोग किया तब तब भाषा विवाद का कारण बना है जी। और इतिहास गवाह है, सिर्फ झारखंड ही नहीं, कभी तेलंगाना से लेकर के दक्षिण भारत से लेकर के सारे देश में भाषा का विवाद कई बार हुआ। कई बार भाषा के आधार पर राज्य बनाने की भी बात चली, कई राज्य बने भी। लेकिन झारखंड में जिस प्रकार के भाषा विवाद बीच बीच में ठंडा पड़ता है, फिर उसको हवा मिलती है, तो मुझे लगता है कि झारखंड का जो भाषा विवाद है वो राजनीति का हिस्सा है और परिपक्व राजनीति करने का जो भूमि होना चाहिए, जमीन होना चाहिए, उसका जब कमजोर पड़ता है तो झारखंड की जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो भाषा विवाद को जन्म दे करके उस पर अपनी राजनीतिक नैया पार करने की कोशिश करते हैं। जी। जो वहां का सामाजिक संरचना है झारखंड का, वो जब झारखंड नहीं बना था तब भी था और झारखंड बनने के बाद भी सामाजिक संरचना वही है जो झारखंड बनने के पहले था। जी। तो कभी भाषा के आधार पर सामाजिक दुराव और सामाजिक अलगाव की परिस्थिति झारखंड में नहीं आई, लेकिन मुझे लगता है कि अपनी राजनीतिक जमीन की जो परिश्रम है, जो उसके प्रति जो लोगों का एक मेहनत होना चाहिए, उसका अभाव जब होता है तो अपनी कमजोरी को छिपाने के लिए भाषा विवाद के आधार पर समाज को विभाजन करके और समाज की भावनाओं को भड़का करके लोग राजनीति पूरा करने की कोशिश करते हैं। इसके बिना भी राज्य के विकास का रास्ता ढूंढा जा सकता है और समाज को अलगाव में डाले बिना भी झारखंड के बारे में बेहतर विचार किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति की जरूरत है। आप पर भी सर हमला हुआ था, जानलेवा हमला हुआ था, हम लोगों ने भी इस खबर को चलाया था। आपको क्या लगता है कि कहीं ना कहीं वो प्रायोजित हमला तो नहीं था, पहले से कुछ तय तो नहीं था ये चीज? नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता हूं कि पहले से प्रायोजित था। यदि होता तो मुझे भी जानकारी मिल जाती शायद, क्योंकि उस क्षेत्र में काफी लोग हैं और उस दिन मेरा प्रोग्राम धनबाद जाने का था जो रास्ते में था जी। तो और रांची राजधानी के आसपास में किसी को इसकी जानकारी भी नहीं थी कि बोकारो जिले में मानव श्रृंखला होगा। लेकिन ये संभव है कि जब एक छोर पर हम अपने यात्रा पहुंचे तो अंतिम छोर में मेरे साथ घटना घटी। हो सकता है कुछ लोग आजकल मोबाइल का दुरुपयोग किए हों, सदुपयोग किए हों और लोगों ने कहा और देखा होगा कि जब शांतिपूर्ण तरीके से सब कुछ संपन्न हो रहा है तो शायद इसको राजनीतिक महत्व मिले न मिले, तो एक आध कुछ ऐसी घटनाएं घट जाएं जिसके कारण यह राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हो जाए। तो शायद कुछ लोग जिस प्रकार के भूमिका अदा कर रहे थे, आवेश में आकर, नशे में आकर, तो लगा कि कहीं न कहीं इनके दिमाग में कुछ न कुछ
प्लानिंग है और कुछ न कुछ उनके दिमाग में रूढ़िवादी मानसिकता है कि विरोध करना है, इनको व्यवधान करना है तो करेंगे। वैसे आम लोगों को उसकी जानकारी नहीं थी और मुझे लगता है कि तत्काल कुछ एक समय में उसका आयोजन हुआ और लोगों को लगा कि इससे कहने से ही हमारा आंदोलन लोगों में प्रसिद्धि प्राप्त करेगा, जो गलत था। बिहार झारखंड का अपना एक संबंध रहा है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि झारखंड के ही एक मंत्री द्वारा कि कमाइए खाइए बिहारियों को, लेकिन यहाँ पे अधिकार मत जमाइए। इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, जो मंत्री अभी इस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, जब संयुक्त बिहार था तो भी वो यही भाषा का प्रयोग करते हैं जी। और मैं आपको बताऊं, झारखंड का निर्माण तब हुआ जब सभी वर्ग के लोगों ने झारखंड का डिमांड किया। बिल्कुल। और जब तक अलगाववाद के रूप में झारखंड का मांग होता रहा, जयपाल सिंह मुंडा से लेकर के शिबू सोरेन के कार्यकाल तक जी, तो झारखंड की राजनीति और अलग राज्य की लड़ाई का राजनीतिक तिजारत होता रहा। जी। वो कभी खरीदा गया, कभी बिक्री हुआ, कभी कांग्रेस के साथ जो अलग राज्य का विरोधी था, कभी आरजेडी के साथ जो घनघोर विरोधी लोग थे, उनके साथ उनका तालमेल रहता था। आज भी लोग याद करते होंगे जब लालू जी के साथ में जेएमएम के नेता लोग हेलीकॉप्टर से घूम घूम करके वोट मांगा करते थे। तो सच्चाई यही है कि अलग झारखंड राज्य का पृथकतावादी जो चेहरा था, वो राजनीति को सफल करने का कुछ लोगों का, कुछ वर्ग का एक कारगर प्रयास था। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी ने अलग राज्य के मुद्दे पर समर्थन दिया तो संपूर्ण समाज का समर्थन अलग राज्य को मिला। खास करके जो हर वर्ग के लोग हैं, पहले यह कुछ समाज का आंदोलन था, आदिवासी समाज को लोग भड़काते थे, उसे एक वर्ग और था, लेकिन सर्व समाज का समर्थन तब मिला जब बीजेपी ने समर्थन किया। और शायद भाजपा ने, अटल बिहारी वाजपेयी ने सबके समर्थन के बाद ही अलग राज्य बनाया। यहां तक कि राजद ने भी देखा कि अब अलग राज्य को समर्थन कर देना ही उचित है, तभी अलग राज्य बना था। लेकिन सर्व समाज का आधार खड़ा करना आज भी उन क्षेत्रीय दलों के बूते की चीज नहीं है। इसलिए वो अभी भी उसी क्षेत्रवाद को, उसी पृथकतावाद को, उसी अलगाववाद को, उसी सामाजिक वैमनस्य को जिंदा रख के अपना राजनीति करना चाहते हैं। आपको नहीं लगता कि भाषा विवाद के बहाने आंदोलन खड़ा करके मुद्दे से भटकाने की साजिश हो रही है? क्योंकि आपका भी एक फेसबुक पोस्ट था कि बेरोजगारी और बाकी जो तमाम जरूरी मुद्दे हैं उससे भटकाकर लोगों को आंदोलन की तरफ बढ़ावा दिया जा रहा है। नहीं, ये मैंने पहले भी कहा है और आज भी मैं कहता हूं कि राजनीतिक परिपक्वता के अभाव में जो नियमावली बन रहा है वो कानून सम्मत न होने के कारण सरकार, अभी जो सरकार है वो नियुक्ति करने में विफल हो गई। लेकिन वो यह खुद पर जिम्मेवारी लेना नहीं चाहती है। इसीलिए ऐसी नियमावली बनाओ जो ये कहे कि भाषा के नाम पर लोग डिमांड किए हैं और बाद में वो नियमावली कानूनी चुनौती में कमजोर साबित हो, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट उस पर रोक लगा दे और सरकार अपने जिम्मेदारी को पूर्ण करने से वंचित रह जाए या उसको उसकी जरूरत नहीं पड़े। तो सच तो ये है कि वो कुछ करना नहीं चाहते, लेकिन भावनाओं को भड़का करके अपना राजनीति को चलाना चाहते हैं। मुझे इस बात का अफसोस है कि बहुत सुंदर भविष्य देखकर अटल जी ने और आडवाणी जी ने झारखंड राज्य का निर्माण किया था कि वहां जो अनंत संभावनाएं हैं विकास की, वहां सामाजिक समरसता की। इसीलिए आपने देखा होगा जातिवादी राजनीति करने वाला राजद झारखंड में कभी सफल नहीं हुआ। वहां पर बीजेपी जीतता था, जब अलग राज नहीं बना था तब भी हमारे वहां से 32-34 एमएलए हुआ करते थे। आज भी हमारे पास में 35-36 होते हैं। तो
वो जाति के आधार पर झारखंड के लोगों ने न कांग्रेस को वोट दिया, न आरजेडी को वोट दिया। उन्होंने एकजुट होकर के वोट दिया। इसलिए अलग राज्य बनने के पहले भी वहां 12-12 सांसद बीजेपी के जीतते थे। नहीं बना था अलग राज्य तब भी, तो वहां जातीय विभाजन नहीं था। लेकिन जो कांग्रेस है और आरजेडी है और जेएमएम है, ये तीनों बिना सामाजिक विभाजन किए जिनकी राजनीति चल नहीं सकती। तो ये झारखंड का दुर्भाग्य है कि इन तीनों शक्तियों को जब तक पूरी तरह मुक्त नहीं होगा झारखंड, तब तक झारखंड का एक, जिसको कहते हैं कि एक मिलीजुली संस्कृति का एकात्म स्वरूप नहीं दिखाई देगा। और वो एक बड़ा जिम्मेदारी है हमारे ऊपर है, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर है, जो सरकार जिसने राज्य बनाया उसके ऊपर है। जैसा कि आपने भी कहा कि झारखंड में बहुत संभावनाएं हैं, रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है, फिर भी विकास में कहीं ना कहीं पिछड़ते जा रहा है झारखंड। इसको जिम्मेवार मानते हैं? नहीं, देखिए, इसमें मैं आपको बताऊं कि एक तो बिहार के कार्य संस्कृति बहुत दिन तक हम ढोते रहे जी। और मैं जब अलग राज्य बना था तो मुझे सौभाग्य से माइंस मिनिस्टर बनने का मौका मिला था, इंडस्ट्री मिनिस्टर बनने का मौका मिला था। लेकिन यही अलगाववादी लोग वहां पर उद्योग लगाने में भी व्यवधान पैदा करते रहे। यदि टाटा को छोड़ दिया जाए तो जितने भी छोटे छोटे औद्योगिक घराने झारखंड आने की कोशिश की, उन लोगों ने यहाँ के अलगाववादी आंदोलन और क्षेत्रीय आंदोलन के कारण वो हिम्मत नहीं जुटा पाए। लेकिन मैं ये मानता हूं कि ये घटनाएं 10-5 साल किसी राज्य के विकास को रोक सकती हैं, किसी क्षेत्र के समाज को आंख में धूल झोंक सकता है। लेकिन क्षेत्र की जनता, उस राज्य की जनता अंततः इनको पहचान लेगी और वहां की संभावनाओं के आधार पर वहां के राज्य का भविष्य उज्जवल होगा। इसमें कहीं दो मत नहीं है। लोग यह सोचने के लिए मजबूर हो रहे हैं कि अलग राज्य बनने के पहले जो कार्य संस्कृति थी, वही कार्य संस्कृति अलग राज्य बनने के 20 वर्ष बाद भी है। इसका मतलब क्या है, इसकी नीयत क्या है? 20 अलग राज्य बनने के पहले और अलग राज्य बनने के 20 वर्ष बाद भी यदि कार्य संस्कृति में किसी दल का बदलाव नहीं आता, इसका मतलब है नीयत में खोट है। अभी तो जरूरत है कि संपूर्ण झारखंड की जनता को सामाजिक रूप से एकजुट करे, उस राज्य की गरीबी को दूर करने के लिए, वहां के आदिवासियों में जागृति लाने के लिए, वहां के जंगलों में रहने वाले लोगों में विकास के लिए सब लोग एकजुट होकर के काम करें। इसका प्रयास भी हुआ है, लाभ भी हुआ है, क्योंकि आज झारखंड के जंगलों में, गांव में कभी सड़क नहीं थी। इन अलग राज्य बनने के बाद झारखंड की हर एक पंचायत में सड़कें चली गई हैं और अब धीरे धीरे उनको भी ये समझ में आ रहा है कि विकास का मजा क्या होता है, विकास का स्वाद क्या होता है। इसलिए ये बहुत दिन तक झारखंड को बरगला के नहीं रख पाएंगे। 10-20 साल किसी राज्य के जीवन के लिए बहुत निराशा का कारण नहीं बनता है। नक्सलवाद सर बड़ा समस्या है। नक्सलवाद कम होने के बजाय बढ़ते जा रहा है। आए दिन कहीं न कहीं से घटनाएं सामने आती ही हैं। इस पे क्या कुछ कहेंगे? देखिए, नक्सलवाद तो हमको बिहार से ही प्रसाद के रूप में मिला था। सच्चाई यही है कि झारखंड में जो बिहार का सीमावर्ती क्षेत्र है, उसी से धीरे धीरे नक्सली घुसे थे और बिहार को, झारखंड को सबसे अधिक रक्त रंजित किया था। कुछ क्षेत्र प्रभावित हुए छत्तीसगढ़ से, जो गुमला का क्षेत्र था, लोहरदगा का क्षेत्र था। लेकिन जमुई चकाई से जुड़ा हुआ, मुंगेर से जुड़ा हुआ जो क्षेत्र था, गिरिडीह जिले का देवरी, तीसरी, ये आज भी आए दिन वहां घटनाएं घट रही हैं और जितने भी नक्सल अपराधी हैं वो घटना कर रहे हैं गिरिडीह जिले के इन जंगली क्षेत्रों में और शरण लेते हैं बिहार के चकाई, जमुई और मुंगेर जिले में आकर। तो और उसी प्रकार से नवादा का ककोलत वगैरह का जो क्षेत्र है, उससे लोग सतगावा में, कोडरमा जिला में प्रवेश करते थे और आज भी वो कोशिश करते हैं कि वहां से प्रवेश करें। हम लोगों ने कई बार बिहार सरकार के
और बिहार के मुख्यमंत्री को इसका याद दिलाया कि भाई आप शरण देने का आलय मत बनाइए बिहार को। और लेकिन अभी ये सिलसिला बंद नहीं हुआ है और वो अब एक नीति चलते हैं। मुझे याद है जब प्रारंभ में यहाँ बीजेपी की सरकार थी और वहां भी थी, तो हम लोगों ने यहाँ फिर सरकार के साथ बातचीत करके संयुक्त अभियान चलवाया था और नवादा और चकाय, जमुई के जिला प्रशासन और गिरिडीह के सीमावर्ती जिला प्रशासन उसमें एक साथ मूवमेंट किया था। अभी दुर्भाग्य यह है कि बीच में झारखंड में उनका कमर टूटा था, लेकिन फिर से एक बार उनका जो है वो सर उठाना शुरू किए हैं। और जब से जेएमएम कांग्रेस की सरकार आई है, तो जब जेएमएम कांग्रेस की सरकार यानी लालू जी के समर्थन वाली सरकार झारखंड के पहले थी, बनने के पहले, तब भी उग्रवादियों को बढ़ने का मौका मिला था। और फिर ये उसी कार्य संस्कृति को जानकर अभी बढ़ा रहे हैं। दुर्भाग्य से छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस की सरकार आ गई है, वहां भी फिर से बहुत तेजी से नक्सल बढ़ रहे हैं, आए दिन वहां घटनाएं हो रही हैं। तो झारखंड का जो सीमावर्ती राज्य है, जिले, वहां लोग अपराध करके और यूपीए शासित राज्यों में शरण लेने का काम कर रहे हैं। ये बड़ा दुर्भाग्य है और मुझे लगता है आने वाले दिनों में भारत सरकार को इस दिशा में विचार करना पड़ेगा। और एक आखिरी सवाल पार्टी पे, यूपी में चुनाव चल रहा है, लोग बता रहे हैं कि स्थिति पहले से ठीक नहीं है, मतलब कांटे की टक्कर है। दूसरा सवाल, हालांकि अभी झारखंड में चुनाव दूर है, लेकिन क्या कमर कस चुके हैं? देखिए, यूपी में तो जनता ने एक प्रकार से संदेश दे दिया है। वहां अल्पसंख्यक समाज भी बढ़ गया। पहले तो अल्पसंख्यक समाज की जो बहनें थी, महिला वोटर था, वो बीजेपी के पक्ष में था और वो लोकसभा चुनाव में अपना जलवा दिखा दिया था। अभी जो विधानसभा का चुनाव हो रहा है, उसमें पुरुषों के साथ महिलाओं के साथ पुरुष भी उठ खड़े हो गए हैं और जातीय भावना और सांप्रदायिक भावना से ग्रसित लोग जो हैं वही सिर्फ भाजपा विरोधी हैं। बाकी कांग्रेस कहीं राजनीति की कोई राजनीतिक जमीन दिखाई नहीं दे रही है। बसपा पूरी तरह से हताश हो चुका है। तो अपराधियों से बचने के लिए भाजपा के सिवा रास्ता क्या है यूपी को? और वहां की जनता बहुत प्रेम से मोदी जी को लोकसभा में साथ दिया था और इस बार भी मोदी जोगी की जोड़ी को साथ देगी, निसंदेह साथ देगी, क्योंकि जनता के लिए एक बड़ी खुशी की, सुकून देने वाली बात है कि जो वोट बांटने वाले लोग थे वो इतने कमजोर हो गए कि अब जोगी को कमजोर करने की उनकी ताकत नहीं बची है। इसीलिए जनता में खुशी है कि ये जो वोट कटवा लोग थे वो अब धीरे धीरे इतना कमजोर हो गए हैं कि वो ऊंचे स्वर में बोल भी नहीं सकते कि हमको वोट दीजिए। ये तो झारखंड का जहां तक सवाल है, झारखंड में तो कहिए कि एक भूल हुई, हो सकता है हमसे भी कुछ गलतियां हुई हो, लेकिन एक चूक है जिसके कारण लोगों को लगा कि नहीं, अच्छा, विरोधी जो बीजेपी विरोध के लोग हैं उनको भी एक मौका दे दिया जाए और उनको भी वोट दे दिया। हमारे 5, 6, 7, 8 सीट घट गए, वरना सरकार बीजेपी की बनती। लेकिन झारखंड की जनता पश्चाताप कर रही है और उन्हें लग रहा है कि अभी अपराधियों का मनोबल आसमान छू रहा है। लेवी का पैसा वसूलने के लिए राजधानी पूरी तरह से खुला मैदान बन गया है। रांची, बोकारो, धनबाद, टाटा, देवघर, अपराधियों का जमावड़ा लगा हुआ है। ये 4-5 जो जिले हैं जो सामाजिक आर्थिक जीवन का केंद्र बिंदु बन करके काम करता है झारखंड का, वो सब अभी गुंडागर्दी के आगोश में चला गया है। तो झारखंड की जनता पश्चाताप कर रही है और जैसे ही मौका मिलेगा भारतीय जनता पार्टी से सुकून मिलने वाली सरकार वो चाहेंगे और भाजपा देगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, इतना समय। धन्यवाद।
तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर रविंदर कुमार राय जी, जिन्होंने अपना कीमती वक्त हमें दिया और झारखंड से जुड़ा, साथ ही पार्टी से जुड़े हर मुद्दे पर इन्होंने बड़े बेबाकी से अपने राय को रखा है। बहुत बहुत धन्यवाद। बिहारी करेजा देख रहे थे आप। अगर